वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एप्लॉम अकाउंटेंसी में। जैसा कि हम लोग अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस देख रहे हैं और कंसेप्ट के तहत सारे आइटम का ट्रीटमेंट देख रहे हैं कि कैसे उसकी पोस्टिंग हुई। इसी सीक्वेंस को, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या क्या गिवन है और उसका सारा पोस्टिंग और ट्रीटमेंट हम लोग आज देखते हैं। Question number 24 given है from the following receipts and payment account, prepare income and expenditure account of Darbhanga Sports Club for the year ended 31st December 2017। हमको रिसीट पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा गया है। रिसीट्स पेमेंट्स अकाउंट में रिसीट साइड में आपका ओपनिंग बैलेंस है, कैश और बैंक दोनों का, डोनेशंस है, सब्सक्रिप्शंस है, लीगेसीज है और इंटरेस्ट है और मिससेलेनियस रिसीट्स है। पेमेंट साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स है, रेंट है, इन्वेस्टमेंट है, सैलरीज है, फर्नीचर है और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस है कैश और बैंक दोनों का। एक एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट में बोला गया है मैनेजिंग कमिटी डिसाइडेड टू ट्रीट 50% of donation and legacy as capital receipt and the balance as revenue receipts। चलिए हम लोग जब डोनेशन और लीगेसीज का ट्रीटमेंट करेंगे तो इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में रखेंगे। तो जिसका भी एडजस्टमेंट हो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन में मार्क कर लेंगे किससे संबंधित एडजस्टमेंट है, लीगेसी और डोनेशन। तो डोनेशन और लीगेसी पर हम लोग पेंसिल से क्या करेंगे, क्वेश्चन में ही मार्क कर देंगे ताकि जब हम पोस्टिंग करने जाए तो स्टार मार्क दिखने के बाद हमको इस चीज ध्यान में रहना चाहिए कि इससे संबंधित एडजस्टमेंट है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट को भूल जाएंगे क्योंकि इसको हम लोग स्टार मार्क कर दिए। जैसे हम वहां पोस्टिंग के लिए पहुंचेंगे उस आइटम का तो उस समय एडजस्टमेंट स्टार मार्क देखते ही हमको याद आ जाएगा कि इसका एडजस्टमेंट है और उसको आसानी से हम लोग फिट कर लेंगे। एज डिस्कस अर्लियर हम लोग क्या करेंगे, इन सेम वे अभी तक जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, इस क्लब का क्या नाम था, दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब। तो नाम लिख दीजिए दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31st मार्च 2007। 31st मार्च नहीं, दिसंबर है तो उसको भी मेंशन कर देते हैं। फॉर द, ये सब फॉर्मेट का पार्ट है। फॉर द ईयर इंडेड 31st दिसंबर 2017। ढांचा ऑलमोस्ट रेडी है, खाली कॉलम कितने हैं हम लोग को, एक एक्सपेंडिचर डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होगा। चलिए कोई बात नहीं, सेम वे अभी तक हम लोग जैसा डिस्कशन किए उसी वे में करेंगे। ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करेगा तो एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। इधर सारा एक्सपेंडिचर का पोस्टिंग होगा, इधर क्या चीज का पोस्टिंग होगा, इनकम का। चलिए कंप्लीट फॉर्मेट रेडी है, स्ट्रक्चर रेडी है। अब एक एक आइटम को हम लोग जैसे पढ़ेंगे उसका पोस्टिंग करते चलेंगे। आइए हम लोग कौन से रिसीट साइड से ही उठाते हैं। रिसीट साइड में गिवन है पहला टू बैलेंस बीडी, कैश और बैंक। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, ये बैलेंस शीट एसेट्स है, कैश और बैंक एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको बैलेंस शीट का आइटम है तो ये यहाँ पर हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा नहीं, बैलेंस शीट के लिए इसको छोड़ देंगे। डोनेशंस तो मिला मगर इस पर हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टार किया हुआ है, इसका मतलब इससे संबंधित एडजस्टमेंट है। अब पुनः हम लोग एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। क्या कहा गया है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में बोला गया है कि मैनेजिंग कमिटी डिसाइडेड टू ट्रीट, निर्णय लिया है मैनेजिंग कमिटी कि 50% ऑफ डोनेशन एंड लीगेसी दोनों का कैपिटल रिसीट मानना है और बैलेंस मतलब बैलेंस भी 50% होगा, उसको रेवेन्यू रिसीट। मगर यहाँ पर कैपिटल रिसीट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आता है क्योंकि यहाँ 50% है तो आधा अमाउंट यहाँ आधा वहां। मगर अगर 60% रहता है कैपिटल रिसीट तो यहाँ पर हम ओनली 40% दिखाते हैं। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये चीज आप क्लियर कर लीजिए कि रेवेन्यू रिसीट ही आएगा, कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट का आइटम है। क्योंकि यहाँ 50% अमाउंट सेम हो गया, इसलिए ये नहीं सोचना है कि दोनों जगह बराबर ले जाना। अगर 60% कैपिटल रिसीट बोलता
तो जो भी डोनेशन होता है उसका 40% यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं और 60% बैलेंस शीट है। मतलब यहाँ डोनेशन स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफाइड है मतलब टू द एक्सटेंट, पूरा स्पेसिफाइड नहीं है। डोनेशन को 50% स्पेसिफाइड किया गया है, मतलब उसको कैपिटल रिसिप्ट माना गया, वो बैलेंस शीट का आइटम हो गया। तो डोनेशंस कितना है डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, डोनेशंस इनकम के रूप में दिखाएंगे हम लोग, बाय डोनेशंस लिखेंगे, बाय डोनेशन कितना अमाउंट है, अमाउंट को हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि पूरा अमाउंट नहीं ले जाना है। 50% कैपिटल रिसीट है तो बैलेंस शीट में जाएगा, रेवेन्यू रिसीट आएगा। याद रखिएगा यहाँ 50% इसलिए अमाउंट सेम लिख लेगा, मगर अगर 60% कैपिटल रिसीट बोलता है तो यहाँ पर हम लोग मात्र 40% उस केस में दिखाते हैं। फिलहाल तो 50% बोला है, तो 50% जो रेवेन्यू रिसीट है वो इसका आ जाएगा 50% मतलब 50/100, ठीक है, 5000 आएगा ये रेवेन्यू रिसीट वाला आइटम ले लिए। फिर नेक्स्ट आइटम सब्सक्रिप्शन, इसमें कोई स्टार मार्क नहीं है और कोई स्पेसिफाइड नहीं है, तो नॉर्मल इनकम की तरह हम लोग यहाँ उसको दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शंस को कितना अमाउंट है सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट है 30,000, तो 30,000 पुट कर देते हैं अमाउंट कॉलम में। फिर नेक्स्ट आइटम है लीगेसी, इस पर फिर देख रहे हैं स्टार मार्क है, तो स्टार मार्क इसमें क्या बोला गया है, फिर वही चीज बोला गया था, मैनेजिंग डायरेक्टर कमेटी 50% लीगेसी को कैपिटल और 50% को रेवेन्यू। तो रेवेन्यू वाला पार्ट यहाँ हम लोग दिखा देंगे। जनरली लीगेसी में कुछ नहीं जो होता है तो वो कैपिटल रिसीट ही माना जाता है, क्योंकि वो बार बार लीगेसी मतलब क्या है, मरने के बाद का डोनेशन, वसीयत के थ्रू जो डोनेशन मिले वो लीगेसी है। तो एक व्यक्ति मरने के बाद एक ही बार दान कर सकता है, तो लीगेसी एक बार जनरली जीवन होल लाइफ में एक बार किया जा सकता है, इसीलिए उसका नेचर फ्रीक्वेंट नहीं है। तो कुछ ना बोलता है तो उसको कैपिटल रिसीट मानते हैं, मगर यहाँ बोल दिया है कि 50% कैपिटल 50% रेवेन्यू, तो रेवेन्यू वाला पार्ट क्वेश्चन अगर बोला हुआ है तो उसी के अनुसार हम लोग को बनाना है। तो लीगेसी यहाँ आ जाएगा, लीगेसीज कितना आएगा, लीगेसीज है आपका 8000 है, इसका 50% मतलब 50/100 से मल्टीपल है, 4000 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। लीगेसीज के बारे में कुछ एडजस्टमेंट नहीं होता तो कैपिटल रजिस्टर होता है, क्योंकि वसीयत के थ्रू जो डोनेशन होता है उसको लीगेसी बोला जाता है, और जीवन में कोई व्यक्ति एक ही बार लीगेसी कर सकता है, तो फ्रीक्वेंट नेचर नहीं है, तो कैपिटल नेचर का हो गया, एक बार जो प्राप्त हो रहा है। तो रिसीट और इनकम का पार्ट नहीं था, वो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाता है। बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि 50% को आप मानिए कैपिटल रिसीट, 50 को रेवेन्यू, तो रेवेन्यू वाले पार्ट को हम लोग यहाँ ले आते हैं, लीगेसी ले लिए। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट बचा है, तो इंटरेस्ट को हम लोग दिखा देंगे, बाय इंटरेस्ट सिंपल इनकम है, बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पूरा अमाउंट लेंगे, कितना 1400। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आइटम है मिसलेनियस रिसीट्स, कोई बात नहीं, सिंपल तीन चार रिसीट को मिला के मिसलेनियस रिसीट्स हो गया, तो नॉर्मल रिसीट्स है। मिसलेनियस रिसीट्स कितना अमाउंट है, वो सिंपल इनकम है 3600, 3600। अब देखिए रिसीट साइड वाला सारा पोस्टिंग आपका हो गया, रिसीट साइड का सारा पोस्टिंग कर चुके हैं। अब क्या बचा है हमका, पेमेंट साइड में आते हैं, एक करके इसी तरह करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ना, कितना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 32,000, तो अमाउंट कॉलम में लिख दिए 32,000। नेक्स्ट है रिपेयर्स, सिंपल डे टू डे में रिपेयर्स तो होते ही रहता है, सिंपल एक्सपेंडिचर है, तो रिपेयर्स कितना अमाउंट है 1600, तो अमाउंट कॉलम इसको भी पुट कर दिए। नेक्स्ट है रेंट तो साल भर देना ही पड़ता है, सिंपल एक्सपेंडिचर है, तो फ्रीक्वेंट नेचर का खर्चा है, तो यहाँ पर आएगा ही, रेवेन्यू एक्सपेंस है ये सब। इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं किया जाता है, रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल नेचर का हो गया, मतलब एसेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट का पार्ट है, वो एसेट्स है, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को छोड़ते हैं। सैलरीज, फ्रीक्वेंटली हमको पर मंथ सैलरीज देना ही पड़ता है, तो रेवेन्यू पेमेंट है, तो आपका ये हो गया, इसका अमाउंट आएगा 8000, तो इन्वेस्टमेंट का था तो 7000, उसके बाद सैलरीज है, सैलरीज ले लिए। देन फर्नीचर, अगेन फर्नीचर आपका एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बैलेंस शीट का पार्ट है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, बैलेंस शीट का पार्ट है, जो भी एसेट्स हो बैलेंस शीट में जाएगा, वो इनकम नीचे बन जाएगा, तो इसको भी छोड़ देते हैं। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश का और बैंक का, वो भी एसेट्स है, बैलेंस शीट का पार्ट है, यहाँ नहीं आएगा। तो सारा ट्रीटमेंट हो गया, एडजस्टमेंट को भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लिए, जिसका इसका 50% था। अब हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल बैलेंसिंग करेंगे, देखते हैं किस साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ही आपका ज्यादा है, क्रेडिट साइड ही जोड़ लेते हैं।
दोनों साइड क्रेडिट साइड का अमाउंट लिखा जाएगा 0, 6 4 10 के शून्य हाथ में 1, 5 1 6, 6 4 10, 10 और 4 14 के 4 हाथ में 1, 3 और 1 4, 44,000 आपका आ रहा है। तो दोनों साइड 44,000 होगा। अब ये दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। 00 6 4 जोड़ेंगे 10 के शून्य हाथ में 1, 3 4 5 5 और 7 12, 12 और ये 2 लिखाएगा तो हो जाएगा आपका 14, हाथ में 1 3 4 2400। ये हो गया टू एक्सेस, क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या नेट सेल में इसको हम लोग सरप्लस भी बोलते हैं। 2400 आ गया। अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा हो तो इनकम साइड में लिखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और उसको नेट सेल में डेफिसिट बोला जाता है। तो सारा आइटम का एक एक करके हम लोग कंसेप्ट के थ्रू पोस्टिंग देखें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लियरली सारा आइटम्स का पोस्टिंग समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड सम्स का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।